प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। पहला तीमुथियुस दूसरा अध्याय उसके तीसरे पद को हम मनन कर रहे हैं, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, जो यह चाहता है, परमेश्वर की ये चाहत है कि हर एक मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति जाने। ये जाने मेरे प्रियो की परमेश्वर तो एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु, जिसने हमारे छुटकारे के दाम के रूप में अपने आप को बलिदान किया। और मेरे प्रियो, आज परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम सत्य को भली भांति जानें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सत्य को भली भांति ना जानने के कारण हम भटक जाते हैं। हम कई बार कोई परेशानी आ गया, कोई प्रताड़ना हो गई, तो कई लोग परमेश्वर का इनकार करते हैं। कारण ये है कि वे सत्य को भली भांति नहीं जान पाते और वो कई बार चंगाइयों के लिए, कई बार कुछ मेरे जीवन में कोई समस्या हल हो जाए, कोई ऐसी बातें हो जाए, इस कारण वो परमेश्वर के पास आते तो हैं और वो निश्चय करके उन भलाइयों को पाते हैं, परंतु जब वचन को मानने के कारण, परमेश्वर के मार्गों में चलने के कारण कई बार जब प्रताड़नाएं आती है, दुख आते हैं, तो मसीह का इनकार कर देते हैं। परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम हर एक मनुष्य का उद्धार हो और ये उद्धार शरीर, प्राण, आत्मा तीनों क्षेत्र का हो। कई बार हम मसीह में आ जाते हैं, परंतु हमारे विचार नहीं बदले होते। हम उन्हीं पुराने रीति विधियों के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं। कई बार हम उन्हीं पुरानी बातों में हम फिर से लौट जाते हैं और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम जाने, सत्य को भली भांति पहचान लें कि एक ही परमेश्वर है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में तो एक ही बिचवाई है, वो यीशु मसीह है। हमारा केंद्र बिंदु मसीह होना चाहिए, मसीह का कार्य होना चाहिए, ना कि हमारे कार्य। कई बार हम मसीह के ऊपर से अपने ध्यान को हटाकर हम अपने जीवन पर या अपने कार्य के ऊपर भरोसा करने लगते हैं और इस कारण कई बार जब हम शारीरिक क्रियाओं के ऊपर जब हम भरोसा करते हैं, हम कई बंधनों में फंस जाते हैं। हम निराशाओं में जीवन को जीते हैं, हम हार में जीवन को जीते हैं, क्योंकि हमने मसीह के कार्य के ऊपर विश्वास ना करके स्वयं के कार्य को हम देखना प्रारंभ करते हैं। और इसलिए मेरे प्रियो, कई बार लोग बंधुआई में चले जाते हैं और इसी बात को कुलीसी में इस प्रकार से हमें बताया गया, उसके दूसरे अध्याय में यहाँ लिखा, जब तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो। जब हमने मसीह यीशु को बपतिस्मा को लिया, हमने मसीह को पहन लिया और संसार की आदि शिक्षाओं के लिए हम मर गए हैं। अब हम जीवित नहीं रहे, हम परंतु मसीह हम में जीवित है, हम इस बात को जाने। लिखा, तो फिर क्यों उसके समान जो संसार के है जीवन तुम बिताते हो, उसके समान क्यों जीवन को बिताते हो? तुम जानो कि तुम मसीह के हो और मसीह में तुम्हारा जीवन है, मसीह में तुम्हारी पहचान है। इस बात को जब हम जानेंगे मेरे प्रियो, हम कभी भी फेल नहीं होंगे, हम कभी भी हार का हम सामना नहीं करेंगे। कभी भी कोई दुख, कोई मुसीबत, कोई आंधी, कोई तूफान हमारे जीवन में हावी नहीं हो पाएंगे। आएंगे तो सही, लेकिन वो हमारे ऊपर वो प्रबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन बड़ी स्पष्टता से कहता है, जब मसीह यीशु में हमारा जीवन छुपा हुआ है, मसीह हमारी धार्मिकता है, मसीह के कार्य के द्वारा हमने जय पाया। मसीह ने जो छुटकारे के कार्य हमारे लिए किए, उसके द्वारा हमने जय और छुटकारे को पाया, हमने उद्धार को पाया है। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तो फिर क्यों उसके समान संसार के, जो संसार के उसके समान जीवन बिताते हो? तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि यह ना छूना, उसे ना चखना, उसे हाथ ना लगाना? ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये मनुष्य की आज्ञा और शिक्षा के अनुसार है। इन विधियों से में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति, आत्महीनता, शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने के लिए इसमें कुछ भी लाभ नहीं है।
और आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है मेरे प्रियो, इन बातों से कोई भी लाभ नहीं है। हम जाने, जब हम आत्मा के रीति में जब हम शुरुआत किए हैं, हम शारीरिक रीति पर अंत ना करें। जब हम आत्मा के द्वारा हम नयापन को पाए, हम नया जीवन को पाए हैं, तो हम आत्मा के अनुसार जीवन को हम व्यतीत करें। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के बारे में पूछ रहे थे कि यीशु मसीह कहाँ का है, तो कहाँ का? यीशु मसीह ने स्वयं जवाब दिया और यूहन्ना ने भी इस बात को बताया कि यीशु मसीह स्वर्ग से आया, जो ऊपर से आया वो सर्वोत्तम है, वो कहते हैं। जब हम यूहन्ना और उसके तीसरे अध्याय और उसके जब हम लोग देखेंगे 31 से, तो यूहन्ना कहता है जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी का है वो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी का है और पृथ्वी की बातों को कहता है, परंतु जो स्वर्ग से आता है वो सबसे ऊपर है और जो कुछ उसने देखा सुना उसी की उसने हमें क्या की? गवाही दी। और इसलिए मेरे प्रियो, वही मार्ग है, वही सत्य है और वही जीवन है। और वो कहते मेरे बिना तुम पिता के पास नहीं जा सकते। यूहन्ना 17 में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता, अनंत जीवन यह है कि तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हमें जानने की आवश्यकता, वो परमेश्वर के द्वारा भेजा गया, वो स्वर्ग से उतरा, वो पृथ्वी का नहीं था परंतु स्वर्ग से आया, मनुष्य बना और हमारे लिए प्राण को बलिदान दिया। और यूहन्ना कहता है मैं तो मसीह नहीं हूं परंतु मसीह के आगे भेजा गया हूं। और वो कहता है इस बात की, वो गवाही को दे रहा है। जब तीसरे अध्याय में पढ़ते हैं तो कहता है, यूहन्ना ने कहा कि जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। तुम आप ही मेरे गवाह हो। मैंने कहा मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया हूं। जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है। दूल्हा का मित्र खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ। अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी का है और पृथ्वी की बातें कहता है। जो स्वर्ग से आता है वो सबसे ऊपर है। जो कुछ उसने स्वर्ग में देखा, जो कुछ सुना, उसी की वो गवाही देता है। और जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली, उसने इस बात पर छाप लगा दी कि परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा वह परमेश्वर की बातें कहेगा। वो परमेश्वर की बातों को कह रहा है। और यूहन्ना में इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो इस प्रकार से यीशु मसीह कहते हैं, वो लोग पूछ रहे हैं तू कौन है? तो यीशु मसीह उनसे कहता है, वही हूं जो प्रारंभ से तुमसे बातें करता आया हूं। मैंने तुमको स्वर्ग की बातों को बताया, जो कुछ मैंने सुना है, जो कुछ मैंने देखा है, वही मैंने तुमको बताया। मैं प्रारंभ से तुमसे बातें करता आया। तुम मुझे जानो कि मैं कौन हूं। मैं परमेश्वर के द्वारा भेजा गया और परमेश्वर ने उसकी गवाही को दिया कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। और यीशु मसीह इस प्रकार से यूहन्ना 8 अध्याय उसके 23 में कहते हैं, उसने कहा कि तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। और यही बात यूहन्ना भी कह रहा है कि वो ऊपर से उतर कर आया, वो पृथ्वी का नहीं है परंतु वो स्वर्ग का है। और इसलिए स्वर्ग की बातों को जो वो देखा सुना, वही बात की वो गवाही को दे रहा है। और यीशु मसीह भी कहता है, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं हूं मेरे प्रिय। और इसलिए वो कहता है, तुम अपने पापों में मरोगे यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूं। और तुम अपने पापों में क्या करोगे? मरोगे। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं। और उसने कहा तू कौन है? यीशु ने कहा वही हूं जो प्रारंभ से तुमसे बातें करते आया, परंतु तुमने मुझको पहचानना ना चाहा, तुमने मुझको जानना ना चाहा। परंतु अनंत जीवन यही है कि हम तुझ सच्चे परमेश्वर को और उसके पुत्र यीशु मसीह को हम जाने, हम भली भांति उसको पहचाने, सत्य को हम भली भांति पहचाने मेरे प्रियो। और यहाँ पर यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है, तुम्हारे विषय में मुझे बहुत कुछ कहना है और निर्णय करना है, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है और जो मैंने उससे सुना है वही जगत से कहता हूँ कि हम उस पर विश्वास करेंगे तो नाश नहीं होंगे। और इसी बात को मेरे प्रियो आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है।
कि वो परमेश्वर का भेजा गया। यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, मैं भेजा गया हूँ, मैं अपने से नहीं आया परंतु उसने मुझको क्या किया है, भेजा है। जब हम यूहन्ना और उसके जब हम देखेंगे 7वां अध्याय, तो इस प्रकार से ये यहाँ पर कहता है, यीशु ने मंदिर में उपदेश देते हुए पुकार कर कहा, तुम मुझे जानते हो और यह भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूँ। मैं तो आपसे नहीं आया परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है, तुम उसको नहीं जानते, मैं उसको जानता हूँ क्योंकि मैं उसकी ओर से हूँ और उसी ने मुझको क्या क्या है, भेजा है मेरे प्रियो। और उसने हमारे छुटकारे के लिए अपने प्राण को बलिदान को दिया। उसने, परमेश्वर ने स्वयं उसके बारे में गवाही दी। यूहन्ना उसके बारे में कहता है, यीशु मसीह स्वयं अपने बारे में कहता है। परंतु आज जब हम सत्य को भली भांति नहीं जानेंगे या हम उसको पहचानना नहीं चाहेंगे, तो मेरे प्रिय एक भारी दंड भी हमारे लिए है। और परमेश्वर का वचन यही तो हमसे कहता है, दंड का कारण ये है मेरे प्रियो कि उसने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। जिसने कहा मुझ पर विश्वास करो और नाश ना हो, मेरे प्रियो जब हम उसके ऊपर विश्वास नहीं करते तो हम नाश हो जाएंगे मेरे प्रियो। और परमेश्वर ने इसलिए अपने पुत्र को भेजा कि हम उस पर विश्वास करें और हम नाश ना हो मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है, जब लोगों ने परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहा, क्यों नहीं पहचानना चाहा? परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों के सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, वे सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते हैं, उसके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण, उसकी सनातन सामर्थ। परमेश्वर तो जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने आते हैं, यहाँ तक कि वो निरुत्तर है, उनके पास कोई जवाब नहीं है। इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि निर्बुद्धि मन अंधेर हो गया, अपने आप को लिखा है बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। परमेश्वर कहता अपने आप को बहुत बुद्धिमान जताकर वो मूर्ख बन गए। और लिखा है कि अविनाशी परमेश्वर को, जो परमेश्वर अविनाशी है, जो परमेश्वर अविनाशी परमेश्वर को महिमा को नासमान नाश होने वाले मनुष्य और पक्षियों और चौपाए और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में उन्होंने बदल डाला। परमेश्वर कहता है उन्होंने मुझको पहचानना नहीं चाहा, तो परमेश्वर कहता है जब परमेश्वर को उन्होंने पहचानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उनको निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि अनुचित काम करें। और इसलिए मेरे प्रियो, आज हम सत्य को भली भांति जाने, हम सत्य को भली भांति पहचाने। अनंत जीवन ये है कि हम एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और उसके पुत्र यीशु मसीह को जाने। और यीशु मसीह कहते हैं, मैं स्वर्ग से तुम्हारे लिए उतर कर आया, मैं संसार का नहीं हूं, इसलिए जो कुछ मैंने पिता से सुना है वही मैं तुमसे कहता हूं, उसी की मैं गवाही को देता हूं। और जो मुझ पर विश्वास करेगा, मैं उसको, मेरे द्वारा ही वो स्वर्ग जा सकते हैं। और इसलिए उसका वचन बड़ी स्पष्टता से कहता है, अनंत जीवन ये है कि हम उस सच्चे परमेश्वर को, उसके पुत्र को जाने। परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है मेरे प्रिय, वही है जिसके द्वारा हम पिता के पास पहुंच सकते हैं। और यीशु मसीह कहते हैं, मेरे बिना तुम पिता के पास नहीं जा सकते, क्योंकि वही है जो स्वर्ग से उतरा और वही है जो स्वर्ग का जाने का रास्ता जानता है। मेरे प्रिय, जो जहां से आया वहां का वो रास्ता जानता है। अगर जो वहां गया ही नहीं है तो वो स्वर्ग का रास्ता कैसे जानेगा? लेकिन जो वहां से उतरा है, जो स्वर्ग से उतरा है, वही स्वर्ग का रास्ता जानता है। और हम उस पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर के राज्य में हम शामिल होते हैं मेरे प्रियो, और अनंत जीवन तो हमारा है। सो हम सत्य को भली बातें जाने, और जब कभी भी व्यर्थ बातें हमारे चारों ओर दिखाई दे, हम उन पर उलझे ना, उन रीति विधियों पर हम फिर से ना जाने। हमारा केंद्र बिंदु यीशु मसीह होना है और उसके किए हुए हर एक कार्य के ऊपर हमारा विश्वास होना है। जब हम उसके ऊपर विश्वास करेंगे, हमारी ये सारी बातें जो हमको लग रहा है कि ये आदत, ये गंदी बातें, ये बातें हमारे जीवन में कब के दूर हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जब हम इस संसार में हम अपनी ताकत से उन बातों से छूटना चाहेंगे तो हम कभी भी नहीं छूट सकते। सो परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा हम सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। और जबकि आज अपने वचन के द्वारा आपने सिखाया कि हम सत्य को भली भांति जाने, ताकि हम भटके ना, व्यर्थ बातों में उलझे ना, और तमाम प्रकार के शैतान की चालाकियों में परमेश्वर फंसने ना पाए। क्योंकि मसीह यीशु ने मनुष्य के उद्धार के लिए संपूर्ण छुटकारे को दे दिया है। अब आपके बच्चों के शरीर प्राण आत्मा के पिता परमेश्वर, हाँ पिता, उद्धार को प्रभु आपने किया है। और निश्चय प्रभु हमारा मन का नवीनीकरण आपके वचन के अनुसार होता है प्रभु जी। आज पिता आपके वचन के द्वारा परमेश्वर आपके लोगों का मन आपके वचनों के अनुसार होने पाए। अब आप परमेश्वर, और आपका एक एक वचन सत्य है परमेश्वर पिता, और सत्य के द्वारा परमेश्वर उन्हें पवित्र कर, सत्य के द्वारा प्रभु जी आप अपने लोगों को आजाद कर रिखांदोरियाबा। आज यीशु के नाम से बंधन बंधवाई टूटे, और तेरे लोगों के जीवन में एक बड़ी जय की हम घोषणा करते हैं। यीशु के नाम से बीमारियों से आजाद होने पाए इसी घड़ी, यीशु मसीह के नाम से हर बंधन तोड़ा जाए इसी घड़ी प्रभु। हर एक दुर्बलताएं, कमजोरियां जो शारीरिक हो परमेश्वर, या आत्मिक हो, या आदतों की दुर्बलताएं हो, यीशु के नाम से वो सारे बंधन तोड़े जा रहे प्रभु। आपका धन्यवाद देते हैं, आपने ऐसा किया है प्रभु, आपका धन्यवाद मेरे अब्बा परमेश्वर। हम आपके शुक्रगुजार हैं प्रभु। और एक एक लोगों को इसी घड़ी प्रभु आप छू रहे, हर वो अंधकार जो उनके हृदय, उनके मनों को घबराहट, बेचैनी और डर से भर कर रखा, भविष्य का डर, अपने लोगों के छोड़े जाने का डर, हर वो निराशा परमेश्वर जिनके जीवन में अंधेरे के रूप में है पिता, आज यीशु के नाम से प्रभु जी आपकी ज्योति उनके हृदय पर चमकने पाए, हर बंधन टूट जाए यीशु के नाम से प्रभु। हर एक खिलाया पिलाया जादू टोने की सारी शक्तियां निकल बाहर होने पाए इसी घड़ी, यीशु के नाम से गड़बड़ी निकलने पाए रिखंदोरियाबा। इसी घड़ी अंधकार की सारी शक्तियां तुम छोड़ो, निकलो और जाओ, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। मैं तुम्हारे एक एक अधिकारों का खंडन करती हूँ यीशु के नाम से। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं इन बच्चों के जीवन में, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं जवान बेटे और बेटियों के जीवन में, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं इन परिवारों के बीच में। तुम्हारे अधिकारों को मैं तोड़ती हूँ यीशु के नाम से इसी घड़ी। रिबा शांदा रबा लखंदुरियस्तो नवा, और एक एक बंधन बंधवाई टूट रहा है प्रभु इस घड़ी। आपका धन्यवाद, आपने प्रार्थना के द्वारा अपने लोगों को जय को दे दिया, आपने छुटकारे को दे दिया, अपने आनंद से अपने लोगों को भरा है प्रभु। आपका धन्यवाद। हम सारी आदर महिमा केवल और केवल आपको देते हैं पिता। आप बड़े और हम घटे पिता परमेश्वर, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं। दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।